दिनेश भैया के साथ जब मैं कल रात को घूम रहा था, धोला कुआं से हम निकले, हम कार से निकले गाड़ी के आगे। सर सच्ची घटना है कल रात की। धोला कुआं से जब हम साइड में से निकले, वहां से रास्ते में से, तो एक गाड़ी को हमने ओवरटेक कर लिया। जब ओवरटेक कर लिया तो वो नाराज हुआ, उसकी नंबर प्लेट हरियाणा की थी, तो वो आया हमारी गाड़ी के पास में, गाड़ी रुकवाई उसने। तो दिनेश भैया ने देख लिया, बोले यार ये हरियाणा की गाड़ी है, ये थोड़ा खतरे की घंटी है, इसको संभालना, और हो सके तो हरियाणवी में बात करना, उससे वजन आएगा। मैंने कहा सर भैया आप ही बात कर लो। बोले मैं इतना बड़ा कभी मार खाता अच्छा लगूंगा? तो मैं गाड़ी से उतरा, वो आया सामने से, बोले कौन है तू? अब मुझे हरियाणवी तो आती नहीं, मैंने अपनी जिंदगी की सर पूरी हरियाणवी याद करी। मैं इंदौर का रहने वाला हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूँ, पूरी हरियाणवी याद करी। मैंने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ? उसने बोला कौन है तू? मैंने कहा मारी छोरी छोरों से कम है क्या? मैं इंदौर की एक मनहर नगरी, महाकाल की नगरी, महाकाल के आशीर्वाद से प्रभावित नगरी, दो महत्वपूर्ण हमारे ज्योतिर्लिंगों के बीच आशीर्वाद बटोरती हुई नगरी इंदौर से आए हुए एक युवा कवि को बुला रहा हूं, जो पेशेवर इंजीनियर है लेकिन कोडिंग का आदमी है। कोडिंग करता है तो उसकी भाषा में भी कोडिंग है, उसके वन लाइनर्स में भी कोडिंग है। तो आप उसको पकड़ लेंगे पहले 3-4 मिनट, तो फिर आपको अद्भुत आनंद आएगा। मैं बिना भूमिका के एकाग्र शर्मा को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर एकाग्र शर्मा का स्वागत करें। अभी शुरू में तालियां इतनी बजती है बेटा, बाद में बच जाएंगे वो बादशाह और बजाएंगे। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बात आरंभ करूं उसके पहले एक विशेष बात पे मेरा ध्यान गया इस परिसर में आते ही, इस मंच पर बैठते ही। जब भी राम कथा होती है तो एक कुर्सी खाली छोड़ दी जाती है, ये सोच के कि शायद हनुमान आकर के सुन रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है जिस परिसर का नाम मानेकशॉ जी के नाम पर है, शायद ये एक कुर्सी उनके लिए खाली है और यहाँ पे विराजमान है। और वो मैं इसलिए नहीं कह रहा अपने मन से कोई धारणा बना करके, एक छोटी सी बात मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, अगर आप तक वो बात पहुँच जाए कि बिना किसी पूर्व नियोजन और योजना के अगर महनीय लोग आगे की पंक्ति में केसरिया, सफेद और हरा रंग पहन के बैठे हैं, मतलब ये राष्ट्रीय ध्वज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मानेकशॉ हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि राष्ट्रीय ध्वज कैसे हुआ, इसमें अशोक चक्र है, 24 पंक्तियों का वो गायब है। तो आज की तारीख याद कीजिए, 24 तारीख पे कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इसमें एक बात और भी है, ध्वज तो है लेकिन जिस डंडे पे ध्वज टंगेगा वो भाभी जी त्यागी जी की यहाँ पे क्यों गृह मंत्रालय का ही दंड ध्वज रहता है भाई। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके। पावर ग्रिड के कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों के जीवन की, जो पावर ग्रिड के में काम कर रहे हैं आप सभी, सरकार किसी की भी हो, कोई भी सत्ता में हो, आप हमेशा अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि हम पावर में हैं। ये बात हमेशा सत्य रहेगी आपके रिटायरमेंट तक। वो एक लड़का जब अपने लिए रिश्ता देखने गया, पावर ग्रिड में ही काम करता था, तो उसने बोला कि लड़के की माँ ने कहा कि मेरा बेटा पावर में है, तो लड़की की माँ ने बोला मेरी बेटी सुपर पावर में है। अरे बोले इसका मतलब ये पावर में है, शक्ति है, पावर ग्रिड में काम करता है। बोले मेरी बेटियां महाशक्ति है, आप एक बार उसे घर में आने तो दो, फिर आपका जो बेटा है वो सहन शक्ति हो जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली एक बड़ा प्यारा शहर है आप सब लोगों का, और कल से जब यहाँ हम घूम रहे हैं, यहाँ आए हैं, मैं इंदौर से आया हूँ। दरअसल तो जब भी हम किसी एक शहर से आते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो बातचीत होती है कि इंदौर अच्छा है या दिल्ली अच्छा है, यहाँ क्या अच्छा है, वहाँ क्या अच्छा है। तो आपके विभाग के भी कुछ लोगों से मंच पे आने के पूर्व पीछे बात हो रही थी, तो काफ़ी देर तक विचार विमर्श चलता रहा कि कौन सा शहर अच्छा है। मुझे जो समझ में आया, मैंने कहा ठीक है मैं मंच पर जाकर के इसका आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगा, कंक्लूजन कि कौन सा शहर अच्छा है। देखिए सीधी सी बात है, जिसका जन्म इंदौर में हुआ, जिसकी शिक्षा इंदौर में हुई, जिसको संस्कार इंदौर से मिले, उसके लिए इंदौर अच्छा है। और जिसका जन्म दिल्ली में हुआ, जिसकी शिक्षा दिल्ली में हुई, जिसको संस्कार दिल्ली से मिले, उसे ये समझना चाहिए कि इंदौर अच्छा है।
पर पूरी दिल्ली जब से मैं यहाँ घूम रहा हूँ हर जगह एक ही बोर्ड लगा है, धोला कुआं। पूरी दिल्ली धोला कुआं पहुंचाने में लगी है साहब। किसी भी रोड से निकल जाओ एक बोर्ड आपको हमेशा मिलेगा, चाहे बारिश मिले ना मिले, जाम मिले ना मिले, पर एक चीज कंफर्म है, वो है धोला कुआं। कल से हम यहाँ घूम रहे थे, कल रात्रि में आ गए थे, तो दिनेश भैया मेरे को बोले यार जब ये इतना बोल रहे हैं तो एक बार चल के देख लेते हैं ये है क्या धोला कुआं। तो हम सारे बोर्ड्स को, साइंस को फॉलो करते हुए वहां तक चले गए, उस चौराहे तक जहाँ लिखा हुआ था धोला कुआं, इधर से जाइए इधर से जाइए। जब पहुंच गए हम वहां पे, हमने 4 लोगों से पूछा यही धोला कुआं है? बोले हाँ यही धोला कुआं है। तो जहाँ खड़े थे वहां भी बोर्ड लिखा हुआ था धोला कुआं। मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा सर ये धोला कुआं है और हम यहाँ तक आ गए पूरा इतनी यात्रा करके फिर भी लिखा है धोला कुआं। बोले कैमरा वहां है, एक बार हाथ करके दिखा दीजिए आपके साथ में प्रैंक हुआ है। तो दिल्ली अद्भुत जगह है और यहाँ आते हैं तो फिर हम जब रात को घूम रहे थे मैं और दिनेश भैया, तो देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत आशीर्वाद से सुन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि मंच पे आदरणीय कुमार विश्वास सर की उपस्थिति है, उसके बावजूद आप अपनी सहानुभूति से हमें सुन रहे हैं। आपकी सहानुभूति की पराकाष्ठा है। हाँ, क्योंकि देश में कहीं भी कवि सम्मेलन हो भाई साहब, कहीं भी देश में जिस मंच पे कुमार विश्वास नहीं होते, वहां जब सामने श्रोता कवि सम्मेलन सुनता है तो इस तरह से गिनता है कि पहले कवि को सुन लिया, दूसरे को सुन लिया। लेकिन अगर मंच पे कुमार जी मौजूद हैं तब वो उल्टी गिनती करता है कि अब 2 बाकी हैं। अब 1 बाकी है। तो मैं जानता हूं आप उनकी प्रतीक्षा में हैं। व्यक्ति जब मथुरा पहुंच जाता है तो बांके बिहारी के दर्शन के लिए ही उसकी आंखें ललायित रहती है, लेकिन मथुरा की गलियों से जब आप जाओ तो हो सकता है कि कोई मीरा वहां पर बैठ करके सितार बजा रही हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल। हम वही लोग हैं शायद। तो कुछ देर आपका आशीर्वाद हमें भी मिल जाएगा तो हम, आदरणीय सर का सानिध्य मिलना हमारे लिए, विनोद भाई के लिए, मेरे लिए, पल्लवी के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने अपने कवि सम्मेलन की यात्रा शुरू की, दिनेश भैया को तो काफी समय हो चुका है सर के साथ भी, हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर भी, पर हमने अभी अभी अपनी यात्रा शुरू करी है। हमारे लिए सर का सानिध्य बिल्कुल वैसे ही है जैसे पांडवों के साथ में योगेश्वर श्री कृष्ण आकर के खड़े हो जाएं, तो उस तरीके से हम आपके बीच में खड़े हैं। देखिए आपने ताली बजाई भावुकता में आकर, पर आपने ये नहीं सोचा कि कृष्ण ने पांडवों को किसके सामने खड़ा किया था। तो आप कौन हुए? नहीं सर, जो आप सोच रहे हो तो मैं बोल ही नहीं सकता, और वो भी तब तक जब तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। कदाचित नहीं भ्राताश्री, आपके हमारे विरोध में थोड़ी, विपक्ष में थोड़ी, आप तो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो आपकी स्थिति को प्रणाम है, आप लोगों के उपस्थिति को प्रणाम है। और देखिए हिंदी के बहुत अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि जिस ठाठ से, यहाँ हिंदी विभाग के भी लोग हैं, जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, जो शोभते शिव के गले में नागेंद्र रहते हैं, उसी भांति बसती है हिंदी मेरे दिल में, जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। भाषा का इतना लालित्य है। हमारे शहर में एक बहू ने सिर्फ इतना कह दिया कि सासू माँ मैंने सब्जी काट दी, तो वो सासू माँ नाराज हो गई। बोले बेटा ऐसा नहीं बोलते सब्जी काट दी, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि सब्जी सुधार दी। 7 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा। मेरे इस कुत्ते से काटने वाले जोक का वर्तमान परिदृश्य से, वास्तविकता से कोई लेना देना, इसे मात्र एक संजोग ही माना जाए। देश में वो स्थिति चल रही है। आप लोग बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दिनेश भैया के साथ जब मैं कल रात को घूम रहा था, धोला कुआं से हम निकले, हम कार से निकले एक गाड़ी के आगे, सर सच्ची घटना है ये कल रात की। धोला कुआं से जब हम साइड में से निकले, वहां से रास्ते में से, तो एक गाड़ी को हमने ओवरटेक कर लिया। जब ओवरटेक कर लिया तो वो नाराज हुआ, उसकी नंबर प्लेट हरियाणा की थी, तो वो आया हमारी गाड़ी के पास में, गाड़ी रुकवाई उसने। तो दिनेश भैया ने देख लिया, बोले यार ये हरियाणा की गाड़ी है, ये थोड़ा खतरे की घंटी है, इसको संभालना, और हो सके तो हरियाणवी में बात करना, उससे वजन आएगा।
मैंने कहा सर भैया आप ही बात कर लो। बोले मैं इतना बड़ा कभी मार खाता अच्छा लगूंगा? तो मैं गाड़ी से उतरा, वो आया सामने से, बोले कौन है तू? अब मुझे हरियाणवी तो आती नहीं, मैंने अपनी जिंदगी की सर पूरी हरियाणवी याद करी। मैं इंदौर का रहने वाला हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूँ, पूरी हरियाणवी याद करी। मैंने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ? उसने बोला कौन है तू? मैंने कहा मारी छोरी छोरों से कम है क्या?